वैसे आपको तुम बी टीम कह भी रहे हो तो तुम फिर चंद्रशेखर को क्या वो कहोगे? आप देखिए कि कोई भी बीजेपी से नाराज होता है या तो कांग्रेस में एंट्री करता है या आप पार्टी में करता है, तो यानी कि तुम टीम हो सारी की सारी, एबीसी तुम टीम हो। बिहार में जो हार की वजह बनी वो तेजस्वी का गुरूर, उसका घमंड बनी। तेजस्वी ने सीटों का बंटवारा सही नहीं करा। तेजस्वी ने सोचा मुसलमान मेरी एक जेब में और दलित मेरी दूसरी जेब में, तो उसने कोऑर्डिनेट ही नहीं करा। तो पता नहीं किस घमंड में था कि इस बार मैं सत्ता लेकर आऊंगा। तो मायावती बहन जी दलितों की इतनी बड़ी आवाज थी कि 3 बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वहां पर आई यूपी में। तो फिर क्या जरूरत है कि चंद्रशेखर साहब ने अपनी पार्टी बनाई? तो क्या चंद्रशेखर साहब की पार्टी बी टीम नहीं कहलाएगी? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बी टीम का लक़ब क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ओवैसी साहब जो है भारत के मुसलमानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। तो राजनीति तो सभी करने आते हैं, कोई घुइयां छीलने तो नहीं आता। ओवैसी साहब ने अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो वो घुइयां छीलने के लिए तो बनाई नहीं होगी भाई। पार्टी वो जहाँ मर्जी एंट्री करे, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो बिहार में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है। और जब आपको पता है आप उनको बी टीम भी कहते हो, तो क्या मुसलमान इतना बावला है कि उसकी अकल धनिया काटने गई? उसको भी पता होगा वैसी बी टीम है कि सी टीम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और जो उत्तर प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की जो सभा हुई है बलरामपुर में, वहाँ जो उन्होंने बयान किया, वहाँ उन्होंने जो बातें बताई, इसको लेकर जो है सुर्खियाँ बटोर रही है। तमाम चैनलों पर चल रहा है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कहे हैं कि अगर वो आशीष मिश्रा की जगह अतीक अहमद होता तो बाबा का बुलडोजर चल गया होता। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अमन रिजी, बेबाकी से अपनी बात रखती है। तो इन्हीं शुरू करते हैं। अमन जी, किस तरह से देख रहे हैं ओवैसी साहब का जो बयान है, सुर्खियों में है? बिल्कुल सही है कि ओवैसी साहब जो हैं एक इस मुर्दा कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मीम लफ्ज़ वाले हैं या मीम कम्युनिटी है, अगर वाकई ही यहाँ पर वो होता आशीष की जगह, तो बुलडोज़र उसके घर पे नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पर चल गया होता। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरा त्राईमाम चल रहा होता। पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं कटहरे में खड़े होकर तमाम तालिबानी अफगानिस्तानी बता कर जेलों में ठूसे जा रहे होते। मारने की तो नौबत ही नहीं है भैया, सिर्फ सबूत हो जाता कि बस खाली किसानों की तरफ मुसलमानों ने गलती से मुंह करा नफरत की तरह। मारना तो बहुत दूर की बात है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सत्यानाश पीट देते फेंटाकोला बाबा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है, आप भी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान मजलूम है। तो इतने साल से विधायक सांसद रहे हैं, हक नहीं मिला क्या आप लोगों को? किसको मिला हक? आप बताइए ना। आप भी तो उत्तर प्रदेश के हो, आप बताओ आपको क्या हक मिला? आप बताओ कि आप भी एक मीडिया कर्मी हो। क्या आपको मीडिया कर्मी होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो? क्या आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा नहीं? आप तो पत्रकार हो, पत्रकार पे तो कोई अटैक नहीं कर सकता। लगातार पत्रकार मारे जा रहे हैं। आप देखो लखीमपुर में पत्रकार को ही मारा है। तो आप बताओ ना, आप कितने स्वतंत्र हो? पहले तो आप ही बता दो ना। तो आप नहीं हो तो कहने की बात है। इनके एजेंडे सिर्फ ट्विटर पर चलते हैं। अगर आप कहीं मेट्रो के बाहर लगा दें यूपी नंबर 1, तो यूपी नंबर 1 नहीं होगा। हाँ, यूपी नंबर 1 है बलात्कार में, जुल्म में और विकास दुबे जैसे आतंकी पैदा करने में। यूपी के मामले भी नंबर 1 है। उत्तर रोजगार के मामले में अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता ना, तो उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, मैं कल भी गई थी, एक गैंग रेप हुआ है बिजनौर में, नूरपुर में। सड़कें ऐसी हैं समझ में नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। इतना खतरनाक मामला। नहीं, वो तो मेरे साथ चले ना, मेरे साथ फेंटाकोला बाबा, आप मुझे चले सारे रास्ते, आपको फेंटा भी पिलाऊंगी और आपको गड्ढों की सैर भी कराऊंगी। चलिए मेरे साथ। लफ्जों में बोलने में कुछ नहीं हो जाता है। सारे उत्तर प्रदेश की आज भी हवा खराब है। आज भी वहाँ पे सड़क ना शासन प्रशासन वहाँ कुछ कर रहा है। मुसलमानों की तो दूर की बात है। आप देखिए ना, अब तक जब से योगी सरकार आए हैं 750 से ज़्यादा पंडितों को कत्ल कर दिया। अभी आप देखिए अखाड़ा परिषद के कितने बड़े इन्होंने महंत का कत्ल करा है। क्यों करा? कि उन्होंने पैसे देने को मना कर दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश का नाम तो एक ठोकतंत्र हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जुल्म का शिकार है या तो दलित परिवार है या मुसलमान परिवार, क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों समाज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हटते हुए नजर आते हैं या मुख्य धारा से दूर हैं। ना तो बिजनेस इनके पास है, ना जॉब इनके पास है। क्या करते हैं? नल्ला नारी का ठेला लगा लिया, ये कपड़ा बेच लिया, जूते बेच लिए। मुसलमान समाज यही करता है। सब रोजगारी मैम, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो नल्ला निहारी बेचने भी तो रोजगारी हुआ ना। तो प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी है, तो मैं मोदी जी आपसे, आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि जितने भी चाय वाले मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि अमन जी हमारा नंबर कब आएगा, मोदी जी ने चाय
चाय बेच के 6 साल हुकूमत कर ली। मोदी जी से कहो रिजाइन कर दें ताकि हमारा भी नंबर आए, पकौड़ों वाला का भी है, चाय वालों का भी है। ये सिर्फ बकवासबाजी है कि पकौड़ा तल लो, चाय तल लो। पकौड़े कौन से तेल में तलवाएंगे मोदी जी आप? वो तेल आप कौन से सीवर के पानी से पैदा करेंगे? तेल भी 200 रुपए लीटर हो गया है, तो कौन खरीदेगा वो पकौड़े 200 रुपए लीटर में? जो फॉर्च्यून या जो तेल थे वो इतने सस्ते थे, 80-85 रुपए के थे, 5-6 महीने पहले 200 रुपए के हो गए हैं। सरसों का तेल 220-230 हो गया है। तो कौन से तेल में वो जनता पकौड़ा तलेगी? किसको खिलाएगी पकौड़ा तलकर? लोगों के पास तो खाने को नहीं, पकौड़ा तो बाद में खाएंगे, पहले खाना ही मिल जाए उनको। अच्छा मैम, आपने कहा कि मुसलमानों और दलित को हाशिए पे रखा गया। असदुद्दीन वैसी भी वही कह रहे हैं कि जो है हम आ रहे हैं तो हक दिलवाएंगे सब लोग का। अखिलेश यादव, मायावती तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है, मुसलमान मुल्ला मुलायम हो गए, फिर कैसे असदुद्दीन वैसी को कहाँ देख रही है आप? तो मुल्ला मुलायम तो वैसी ये जो मुल्ला मुलायम जो बनाया गया, ये तो बीजेपी ने द्वारा बनाया गया। मुलायम सिंह की तो वहाँ सरकार है नहीं, उनके साहबजादे अखिलेश की सरकार है जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुसलमानों को भी लगा कि वो जुम्मन मुसलमान बन गए, वो खाली दरियाँ बिछाने वाले बन गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो आबादी वो 22% है। वहाँ पर आप देखो दलितों की कितनी है, मात्र 9% है, ठाकुरों की कितनी है, 6% है। तो उस लिहाज से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रही कि उत्तर प्रदेश में 415 सीटों में मुसलमानों की सीटें हैं, वहाँ मात्र 125 सीटों में मुसलमान फैसला करते हैं। तो लेकिन 125 सीटों में भी अगर मुसलमान एकजुट होकर फैसला करते हैं तो क्या हमारा सीएम ना सही डिप्टी सीएम तो हो सकता है? क्या मंत्रालय हमें नहीं मिल सकते? अगर एक ही मंत्रालय, सारे मंत्रालय उठा के आपने जैसे आजम खान साहब को दे दिए थे, अगर आज 11 मंत्रालय जैसे आपने आजम खान को दिए थे, अगर आप 11 लोगों को देते तो 11 लोग आजम खान के लिए आवाज़ ना उठा रहे होते? आज आजम खान जेल में, कौन उनके लिए आवाज़ उठा रहा है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम बार बार आवाज़ उठाए रहे, वैसी साहब राजनीति कर रहे हैं आजम खान पे। तो राजनीति तो सभी करने आते हैं, कोई घुइयाँ छीनने तो नहीं आता। ओवैसी साहब ने अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो वो घुइयाँ छीनने के लिए तो बनाई नहीं होगी भाई। पार्टी वो जहाँ मर्जी एंट्री करे, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो बिहार में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है। और जब आपको पता है आप उनको बी टीम भी कहते हो, तो क्या मुसलमान इतना बावला है कि उसकी अकल धनिया काटने गई? उसको भी पता होगा वैसी बी टीम है कि सी टीम है। और अगर बी टीम सी टीम आप कर ही रहे हो, जब हमारी मायावती बहन जी दलितों की इतनी बड़ी आवाज़ थी कि 3 बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वहाँ पर आई यूपी में, तो फिर क्या जरूरत है कि चंद्रशेखर साहब ने अपनी पार्टी बनाई? तो क्या चंद्रशेखर साहब की पार्टी बी टीम नहीं कहलाएगी? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बी टीम का लक़ब क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ओवैसी साहब जो है भारत के मुसलमानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। नहीं, आरोप तो ये भी लगता है ना कि बीजेपी के लिए मुखर होकर नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव पर लगातार वार कर रहे थे, इसलिए बी टीम कहा जा रहा है ना। अगर आप देखिए कि अगर ये वाला इल्ज़ाम है, अगर आप एनआरसी को याद करिए, थोड़ा पीछे जाइए, जब एनआरसी चल रहा था तो कौन था वो बंदा जिसने पार्लियामेंट में जाके एनआरसी का बिल फाड़ा था? एनआरसी का बिल अखिलेश जी तो नहीं लेकर आए थे, वो तो सेंट्रल सरकार मोदी जी लेकर आए थे। तो पार्लियामेंट में वो बिल फाड़ने वाले ओवैसी साहब थे जिन्होंने कहा था जय भीम, वो फाड़ा था। तो ये तो एक इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, इसके खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ नहीं बोलते। तो ये ड्रामेबाजी ऐसा ना कि वो जहाँ पर भी जुल्म होता है, मॉब लिंचिंग होती है, बीजेपी वाले करवाते हैं। तमाम मॉब लिंचिंग में भारत में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ओवैसी साहब के अलावा कोई उठाता ही नहीं है वो आवाज़, ओवैसी साहब ही उठाते हैं। तो मुसलमानों को भी यहाँ सोचना होगा कि उनको भी अपना एक कायद पैदा करना होगा, एक लीडर पैदा करना। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब वहाँ की सत्ता तो नहीं ले सकते। 125 मुसलमान अगर वोट भी नहीं करते तब भी वहाँ पर कोई ना कोई सरकार बनेगी, मुसलमानों की सरकार तब भी नहीं बनेगी। चाहे अखिलेश जी बनाए, चाहे मायावती जी बनाए, चाहे योगी जी बनाए, कोई भी बनाए। तो ओवैसी साहब के नाम पर ये जो राजनीतिक ड्रामेबाजी चल रही है, राजनीतिक एक क्रिकेट प्ले करा जा रहा है और ओवैसी साहब के साथ जो T20 खेला जा रहा है 22-20 में, तो ये ड्रामेबाजी है। क्योंकि ओवैसी साहब जो अगर कर भी रहे हैं तो वो मुसलमानों को एक तरह से यूनाइटेड करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने वोटों का बिखराव मत करो। वो तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, किंग मेकर बनने की बात कर रहे हैं ना। वो डिप्टी सीएम किसने कहा है? ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं, अखिलेश साहब ने तो नहीं कहा, वो तो पहले अनाउंस हो चुका है कि किसको बनाना है। तो ये तो सब ड्रामेबाजी है। वो तो सिर्फ मैं ओवैसी साहब की पार्टी से हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जहाँ सच होता है मैं सच बोलूँगी, जहाँ गलत होता है मैं गलत बोलूँगी। मैं कहती हूँ चलो अगर ओवैसी साहब को तुम बी टीम कह भी रहे हो तो तुम फिर चंद्रशेखर को क्या वो कहोगे? आप देखिए कि कोई भी बीजेपी से नाराज होता है या तो कांग्रेस में एंट्री करता है या आप पार्टी में करता है, तो यानी कि तुम टीम हो सारी की सारी, ABC तुम टीम हो। अगर कोई कांग्रेस में नाराज होता है बीजेपी में चला जाता, बीजेपी से नाराज होता कांग्रेस में आ जाता है, यानी तुम 3 महल्ले हो। बड़ी पार्टी है ना। हाँ तो नहीं तो ये फिर ABC हो गई ना, ये पूरी सत्ता की ABC यही हो गई। तो फिर वहाँ पर एलिगेशन क्यों नहीं लगते? सिर्फ ओवैसी साहब ने कहा मैं उत्तर प्रदेश में आके बिगुल बजा रहा हूँ तो जी A टीम है, B टीम है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर वोट काटते हैं ना, जैसे बिहार में वोट काटा उन्होंने, ऐसे आरोप लग रहा है कि यहाँ भी वोट काटेंगे, खेल बिगाड़ देंगे। बिहार में आप देखो जहाँ भी ओवैसी साहब की पार्टी जीती, मात्र 5 सीटें निकाली। 5 सीटों में जो उन्होंने हराया है तो उन्होंने किसी कांग्रेस से नहीं हराया, किसी उसको ये जो हमारा दूसरी
दूसरी पार्टी थी लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी की, उसकी पार्टी वाला पीछे नहीं था, वो तो बीजेपी से ही लीड ली है ना उन्होंने, इनकी पार्टी को तो नहीं हराया। तो अगर ये ना जीते तो बीजेपी जीत जाती, और बिहार में सिर्फ 5 सीटें जीती थी इन्होंने। तो बीजेपी बिहार में जो हार की वजह बनी वो तेजस्वी का गुरूर, उसका घमंड बनी। तेजस्वी ने सीटों का बंटवारा सही नहीं करा। तेजस्वी ने सोचा मुसलमान मेरी एक जेब में और दलित मेरी दूसरी जेब में, तो उसने कोऑर्डिनेट ही नहीं करा। तो पता नहीं किस घमंड में था कि इस बार मैं सत्ता लेकर आऊंगा। कांग्रेस को 70 सीटें देकर बैठ गया था, कितनी सीटें निकाली थी? 19। तो ओवैसी साहब ने तो 21 सीटों पर चुनाव लड़के 5 निकाला, तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। वहाँ पर वोट कटवा नहीं बने, वहाँ पर उन्होंने अपनी सीटें निकाली थी यूनाइटेड करके। ठीक है मैम, आखिरी सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बात सही भी है, लेकिन क्या देख रही हैं उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी साहब कह रहे हैं किंग मेकर बनेंगे, क्या लग रहा है कि किंग मेकर बन पाएंगे? बी टीम कहा जा रहा है। अगर स्ट्रैटेजी सही चली, मैं आपको बताऊं, ये ओवैसी साहब पे जो है ये पूरा का पूरा शासन प्रशासन एजेंडा खेल रहा है। अब ये जितने भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका डिजिटल तवायफ बैठा हुआ है, इनका ये जितना ये व्हाट्सअप एजेंडा वाले बैठे, इनके पास एजेंडा तो कुछ नहीं है। अब ये दिखाना चाहते हैं कि योगी वर्सेस ओवैसी, ओवैसी साहब की क्या वहाँ पर औकात है। ओवैसी अभी तो वहाँ पर बिगुल बजा रहे हैं, मतलब ये दिखा रहे हैं कि जैसे 415 सीट ओवैसी लेकर चला जाएगा। अरे मात्र 125 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान फैसला कर सकता है, तो आप वहां पर दूसरों की बात क्यों नहीं करते? आप वहां पर भी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ताकि हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाए और सारा हिंदू वोट फिर एकजुट होकर योगी जी को डाले। तो यहाँ पर इन दूसरी पार्टी को समझने होगा, यहाँ पर अखिलेश को घंटी बजानी होगी कि देखो इस सरकार तुम्हारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। ओवैसी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, ओवैसी साहब कितना करेंगे? हार्डली ओवैसी साहब वहाँ पे 30 सीटें निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं निकाल लेंगे। तो 30 सीटों में सरकार तो नहीं बनती। तो ओवैसी साहब के नाम पर तमाम का तमाम ये एक स्पॉइल करा जा रहा है मुसलमान समाज को और दूसरे समाज को, ताकि ओवैसी करके उत्तर प्रदेश की हवा ख़राब करके फिर तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद की बागडोर पकड़ाकर हिंदुओं को एकजुट करा जा सके। बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अमन रिजवी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रही थी। साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार में जो हुआ, ओवैसी साहब की 5 सीटें आई, जहाँ पे कहा जाता है कि ये वोट कटवा है, तो उन्हें तमाम मुद्दे बातचीत कही कि वहाँ पे जो है सीट के बंटवारे सही नहीं हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश में बंटवारे सही हुए, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, गठबंधन हुई, तो यहाँ की जो राजनीति है कुछ अलग दिखाई देगी। और इनका ये भी कहना है कि ओवैसी साहब जो है किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद कमाल।